हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी चैप्टर में यूज आता है और ये आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक 10th में भी पढ़े होंगे। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या। ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है ट्रिगोनो, एक होता है मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्रिगोनो मतलब होता है क्या, ट्रायंगल। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो क्या हो गया, एंगल और साइड का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रायंगल के साइड और एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल में चलिए मालूम करते हैं क्या होता क्या है एंगल। एक इनिशियल रे उसका रोटेशन, इस इनिशियल रे से कितना वो रोटेट किया हुआ है फाइनल, तो उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है और एक एंगल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एंगल को हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ये इनिशियल रे से, और इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसको ओरिजिनल रे, इसको फाइनल रे और इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ओरिजिनल रे से जो एंगल कितना रोटेट किया है उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, और जब भी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंगल को। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है तो एंगल निगेटिव लेंगे, निगेटिव एंगल लेंगे। अब चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। कितना सिस्टम होता है एंगल के नापने का। तो सबसे पहला सिस्टम आता है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले होता है क्या, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। क्या होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और मिनट को हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर 1 मिनट इक्वल टू हो जाता है 60 सेकेंड। चलिए अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे ये दे दिया रहेगा 34.54 डिग्री, इसको कहेगा कन्वर्ट करने के लिए इनटू डिग्री, मिनट और सेकेंड में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 34 तो क्या हो गया, 34 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये डिग्री है 0.54 डिग्री है, तो हम लोग बड़ा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 0.54 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ये 34 डिग्री हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, गुना करिए, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 6 से गुना कर दिए, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 2 32, तो 32.4 मिनट आ गया। ठीक, तो अब 0.4 को अब
उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं, 32 मिनट आ गया। अब 0.4 आया, तो 0.4 क्या है, मिनट है। उससे हम लोग फिर क्या करें, छोटे यूनिट्स में जा रहे हैं, छोटे यूनिट्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये क्या, एक जीरो गया तो ये जीरो हट जाएगा, 24 सेकेंड आ गया। 34 डिग्री 32 मिनट्स और 24 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या, इसी को आपको कह देगा क्या, डिग्री में कन्वर्ट करिए, पूरे को करेंगे डिग्री में, डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करना है। 34 32 मिनट्स और 24 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट इनटू डिग्री, पूरे वैल्यू को ही डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 34 है तो ये तो डिग्री में है, इसको छोड़ देंगे। फिर मिनट्स, 32 मिनट्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे यूनिट है उसको हम लोग बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। छोटे यूनिट से जब भी बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन क्या, 60 से कर देंगे, तो ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फिर 24 है, तो 24 सेकेंड है, तो सेकेंड से फिर मिनट में लाने के क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है मिनट से, तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर एक बार 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा आ जाएगा डिग्री में। ठीक, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 34.54 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर। हम लोग दूसरा पढ़ते हैं सिस्टम एंगल के मेजरमेंट का। क्या है दूसरा सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम देखिए, सर्किल है तो इसमें चलिए, तो हम लोग दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं एंगल के मेजरमेंट का। तो दूसरा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में चलिए अब हम लोग दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं मेजरमेंट का, एंगल ऑफ मेजरमेंट, एंगल के मेजरमेंट का दूसरा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। चलिए इसका रेडियस हम लोग r मान लेते हैं, और चलिए इसका सेंटर O है और रेडियस r है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाई आर्क, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो रेडियस r मान लिए। अगर चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ r रेडियस का है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये चलते जाते हैं और फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये हाफ चले गए, तो थीटा कितना डिग्री बनाया है, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री बनाया है। और आर्क कितना हो गया, ये पूरा, तो ये पूरा कितना हो गया, तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr पूरा सरकमफ्रेंस का, और आधा हो गया इसका πr, तो πr हो गया। और फिर रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो ये दोनों कट गया। और ये जब भी नापते हैं ना हम लोग, तो ये यहाँ पे रेडियन में होता है, क्योंकि यहाँ पे आर्क भी मीटर में और ये दोनों कट जाता है, तो हम लोग एंगल को एक नेम दे दिए हुए यूनिट, उसका रेडियन दे दिए हुए, तो यहाँ पे ये कट गया, r स्मॉल कट गया, तो पाई रेडियन बराबर आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमको 1 डिग्री बराबर निकालना है तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बाई 180, इसका हो जाएगा पूरा ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कह देते हैं कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 पाई बाई 180 इंटू 60, तो 60 से कट गया 3 मतलब में, तो हो गया पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन। अगर आपको कह दिया 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करो डिग्री में, कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करिएगा, तो आपको पता है क्या, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो आपको कितना से 2 पाई बाई 3 से 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो आ जाएगा 2 पाई बाई, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप,
1 रेडियन निकाल लीजिए, 1 रेडियन बराबर कितना हो गया, 180/पाई हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2π/3 से, 2π/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा रेडियन हो गया, और 180/पाई इंटू 2π/3 ये पूरा डिग्री में आ गया। पाई पाई कट जाएगा और 3 से काट के 60 और दो ना 60 2 गुना 120 डिग्री आ जाएगा। 2π/3 बराबर 120 डिग्री। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 रेडियन का वैल्यू भी आपको पता हो गया। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180/पाई डिग्री में। तो 1 रेडियन बराबर तो 180/पाई, तो 180/3.14 कर दीजिए, तो ये पूरा डिग्री है। तो 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 1 डिग्री बराबर, और ये वैल्यू अप्रॉक्स होता है 57.3 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा सिस्टम। 2 सिस्टम तो आ ही गया आप लोग को, डिग्री टू रेडियन, और फिर एक डिग्री टू मिनट्स में कन्वर्ट कर गया डिग्री सिस्टम में। ठीक है, अब तीसरा सिस्टम होता है ग्रेड सिस्टम। ये सब छोटा यूनिट जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब साइंटिस्ट बनिएगा ना, उस समय आपको काम आएगा ग्रेड सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा मेजरमेंट करना रहता है। एंगल जैसे आपको 60 और डिग्री हो गया, 2 मिनट्स में 2 सेकेंड, ये सब पूरा मेजरमेंट करना रहता है। वो पूरा एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहते रहते हैं वो लोग, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ये सब जरूरी है। चलिए तो ग्रेड सिस्टम पढ़ते हैं। तो ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड हो गया। तो इसको देखिए कितना, 90, इसको छोटा कर करके एकदम छोटा, इसको 100 भाग में बांट देते हैं 90 डिग्री। तो ये छोटा यूनिट हो गया, और छोटा हो गया। ठीक है, फिर 1 ग्रेड बराबर, इसमें ये अलग सिस्टम होता है। तो 1 ग्रेड बराबर इसमें होता है 100 मिनट्स, और फिर 1 मिनट्स बराबर इसमें होता है 100 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया कि 1 डिग्री का वैल्यू ग्रेड में कन्वर्ट करो तो क्या करिएगा, तो आपको पता है 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड के बराबर होता है। अगर 1 डिग्री करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100/90 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। और फिर अगर 1 ग्रेड के बराबर आपको पता करना है, ठीक, तो 1 ग्रेड के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 90 है, और यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड करेंगे तो 90 डिग्री बाई 100 कर देंगे, तो ये डिग्री में आ जाएगा 1 ग्रेड बराबर। चलिए तो 1 डिग्री बराबर इतना आ गया। अगर चलिए ठीक है, अगर रेडियन में पूछ दिया जाता है तो आपको तो पता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 डिग्री रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना है, 100/90 ग्रेड। तो इसको भी कर देंगे 100/90 ग्रेड। अगर किसी को भी आपको, जैसे किसी भी एंगल को आपको ग्रेड में करना है, चाहे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको डिग्री और रेडियन और ग्रेड में आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग ग्रेड सिस्टम पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको दे दिया 50.2342 दे दिया, ये डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू ग्रेड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करिएगा, 50 डिग्री को आप रहने दीजिएगा, प्लस 0.2342, ये डिग्री में है, तो ये क्या है, बड़ा यूनिट्स है, इसको हम लोग क्या करें, मिनट्स में जाना है। तो मिनट्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 23.42 मिनट्स। ठीक, अब ये मिनट्स में हो गया, फिर इसको मिनट से आप हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 54.23 मिनट्स हो गया। अब 0.42 को ये मिनट्स में है, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा 50.23 डिग्री और ये 42 सेकेंड आंसर हो जाएगा। समझे क्या किए, ये इसको आपको ग्रेड सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 50 डिग्री को तो रहने दिए, उसके बाद ये बचा, तो इसको हम लोग डिग्री से मिनट में गए हैं, तो डिग्री से क्या किए, बड़े यूनिट से हम लोग छोटे यूनिट्स में गए, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद फिर हो गया 23.42 मिनट्स, और इसको फिर आपको क्या सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, तो 100 से फिर से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो 42 सेकेंड आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को अगर घुमाकर उल्टा कर दिया जाए, बोला जाए क्या इसको आप लोग को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करिएगा, ये तो 50 है प्लस ये 23 मिनट्स है, तो 23 मिनट्स को क्या करिएगा, आपको अब क्या करना है, डिग्री में जाना है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मिनट से डिग्री में आ गया। समझे, फिर उसके बाद ये क्या 42 सेकेंड है, तो 42 सेकेंड को आपको क्या करना है, फिर से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड है तो पहले 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मिनट में आ जाएगा, और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा डिग्री में, तो ये पूरा आ जाएगा डिग्री में, तो ये कितना हो जाएगा 54.2342 डिग्री आंसर, यही हो जाएगा। चलिए तो कुछ ग्रेड सिस्टम पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या, अगर आपको 120 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, सीधा ग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो क्या करिएगा, आपको पता है कितना 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 100 ग्रेड के बराबर हुआ, ठीक, ग्रेड को डिनोट करते हैं, जी ऊपर में लिख देते हैं, ग्रेड को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 100/90 ग्रेड, ठीक। उसके बाद आपको 120 डिग्री से 120 डिग्री का निकालना है, तो 120 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 120, फिर 100/90 इंटू 120, ये आ जाएगा आपका ग्रेड में, तो 1 0 से 1 0 3, ये 400/3 आ गया, यही हो जाएगा ग्रेड आंसर। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्या, एक क्वेश्चन है, क्या एंगल बिटवीन मिनट्स आवर एंड वॉच at 6:20 o'clock, 6:20 बज रहा है ना, तो उसके आवर और मिनट के बीच के एंगल कितना हो। चलिए तो ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे बताइए, सॉल्व करिए थोड़ा आप लोग भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये जनरल कंपटीशन कहीं पे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है क्या, एक आवर में कितना मिनट होता है, 60, एक चक्कर लगाता है 60 मिनट, 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट ये पूरा 60 मिनट हुआ, तो ये एक चक्कर हो गया, एक चक्कर में कितना एंगल बनाता है, तो एक चक्कर में 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट में कितना 360 डिग्री, तो फिर एक मिनट में कितना हो जाएगा 360/60, तो हो गया 6 सेकेंड, 6 डिग्री। अगर सुइया मिनट वाला सुइया अगर 1 मिनट बढ़ गया तो मतलब वो 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लिया, तो देखिए तो यहाँ पे कितना हुआ, और फिर हाँ चलिए ठीक है, तो इसके बीच में 4 और 5 के बीच में कितना 5 मिनट का गैप होता है, 5 मिनट का गैप होता है, तो 1 मिनट में ये 5 सुइया 6 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाता है तो 5 मिनट में कितना हो गया 30 डिग्री, और उसके बाद तो ये कितना हो गया 4 और 6 के बीच के कितना 2 हो गया, मतलब 2 5 मिनट हो गया 10 मिनट, तो एंगल कितना हो गया
60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब आप मिनट वाला सुइया आगे बढ़ रहा है तो आवर वाला सुइया भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा आगे? ये तो गलत हो गया आप लोग का। देखिए, अब एक आवर वाला सुइया, एक आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है। और अगर एक आवर वाला सुइया, अगर एक आवर वाला सुइया यहाँ पे आता है तो कितना डिग्री बनाएगा? क्योंकि हमको पता है कि इस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 30, तो 30 डिग्री बनाएगा। ठीक, आवर वाला सुइया एक, अगर वह 1 घंटा चलता है तो वह 30 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो वही अगर हम मान लेते हैं एक मिनट चलता है, ठीक, आप तो आवर वाला सुइया में कितना बढ़ेगा, कितना डिग्री बनाएगा? ठीक, तो कितना बनाएगा? 30/60, यही डिग्री बनाएगा। तो कितना हो गया? 1/2 डिग्री वो आगे बढ़ेगा, मतलब हाफ डिग्री वो आगे बढ़ेगा। तो ये 20 मिनट चला, 20 मिनट चला। ठीक, तो 20 मिनट चला तो आवर वाला सुइया कितना डिग्री बनाएगा? तो 20 मिनट में आवर वाला सुइया कितना डिग्री बनाएगा? तो आपको पता है 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो 20 मिनट में हो जाएगा 1/2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री ये बनाएगा। और ये 20 पे है तो ये कितना हो गया? 60, ये कितना हो गया? 30 और 30 60 और प्लस 10, क्योंकि आवर वाला सुइया भी आगे बढ़ गया है। तो हो गया कितना? क्योंकि 4 से 5 के बीच के कितना हो गया? 30 मिनट, प्लस ये 5 से 6 का 30 मिनट, अब प्लस आवर वाला सुइया जो 10 डिग्री बनाया हो उसको भी जोड़ देंगे, तो मतलब हो गया 70 डिग्री आंसर होगा इसका। बहुत बच्चों ने गलती कर दिया होगा इसमें। देखिए, तो फिर से एक बार बता देते हैं क्या किए हमने। एक आवर में आपको पता है कितना? 60 मिनट होता है, और 60 मिनट अगर सुइया चला, 60 मिनट सुइया चला तो कितना डिग्री बनाएगा? 360, और फिर 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 360/60, तो मतलब 1 मिनट अगर सुइया चलता है तो 6 डिग्री बनाता है। तो 12 से 1 के बीच में कितना मिनट होता है? 1 2 3 4 5, 4 5 में 1 पे होता है, तो 5 मिनट हो गया। तो 5 मिनट ये 6 6 6 6 6 मिल के कितना बना लिया? 30 डिग्री। ठीक, तो चलिए ठीक है 30। तो आप लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया, 30 30 करके डायरेक्ट 60 कर दिया, वो गलत हो गया। ठीक, 60 डिग्री नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आवर वाला सुइया है, मिनट के चलने की वजह से आवर वाला सुइया भी आगे बढ़ गया होगा। ठीक, तो आप देखते हैं वो कैसे निकलेगा आवर वाला सुइया का। तो अगर एक आवर में कितना डिग्री बनाएगा? अगर एक आवर ये 6 से 7 पे गया तो कितना? 30 डिग्री बना दिया। ठीक, तो अगर 1 मिनट चलेगा तो कितना का बनाएगा? तो 1 मिनट चलेगा तो आवर वाला सुइया हाफ डिग्री बनाएगा। ठीक, तो वहीं से ये 20 मिनट चला, 20 मिनट चला तो 20 मिनट चला तो कितना? 10 डिग्री बना दिया। ठीक, तो इसका 20 का एंगल कितना हो गया? ये तो 6:20 है, तो 6:20 तो ये तो आपको पता है कितना हो गया? 30 डिग्री, और फिर ये भी 30 डिग्री, और फिर जो लास्ट में जो आवर वाला सुइया आगे बढ़ गया होगा वो 10 डिग्री, तो टोटल हो गया 70 डिग्री आंसर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत हो गया। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसको देख लीजिएगा। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।